और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बैक के ऊपर बैठ के एक बड़ा प्ले खेलती हुई नज़र आती है। खान साहब से मोहब्बत की वजह से ही जो है तहरीक इंसाफ जो है इतनी ज़्यादा सीटों पे कामयाब हुई, और अगर सही तरीके से इलेक्शन लड़ने दिया जाता तो इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इक़्तिदार की जो है वो सीढ़ियों पे बैठी होती। नवाज शरीफ साहब आसफ जरदारी फार्मूला अपनाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह आसफ अली जरदारी पाकिस्तान में रह भी रहा है और माइंड मास्टर है, 80% चांसेस नज़र आते हैं कि खान साहब वापस आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, लाहौरी जलवा के साथ मैं हूं फाद हसन। इस वक्त मेरे साथ दाऊद साहब मौजूद है जो मशहूर मारूफ पाम साइकिक रीडर टैरो का रीडर है। नाज़रीन, सियासी गर्मा गर्मी की अगर बात करें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त कोई भी सेपरेट हुकूमत नहीं है जो अपनी जमात को सेपरेट तरीके से बना सके, क्योंकि पीपल पार्टी की भी इतनी सीटें नहीं है, ना नून लीग की सीटें हैं, ना अगर बात की जाए इमरान खान पीटीआई के जो हामी आज़ाद उम्मीदवार हैं, ना उनकी इतनी सीटें हैं कि वो सेपरेटली अपनी कोई हुकूमत बना सके। तो इत्तफाक इत्तेहाद एक दूसरे के साथ लाजिम है। इमरान खान साहब ने एक वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है कि मैं अपोजिशन में बैठ जाऊँगा लेकिन मैं किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करूँगा, ना बात करूँगा। और दूसरी तरफ बात की जाए तो पीपल पार्टी काफ लीग इत्तेहादी हो गई है, जो नून लीग भी इत्तेहादी हो गई है, काफ लीग भी इत्तेहादी हो गई है। तो लिहाजा दाऊद जी के पास हाजिर हैं, जानते हैं कि क्या गर्मा गर्मी देख रहे हैं सियासत की। बिलावल भुट्टो ने वोट दे दिया है जी नवाज शरीफ को, नून लीग को, और नवाज शरीफ साहब खुद तो आगे नहीं आए लेकिन शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म का नाम दे दिया है, और उसके बाद वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा को दे दिया है। तो लिहाजा ये सारी सिचुएशन में क्या मुल्क पाकिस्तान के हालात देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दाऊद साहब। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन के बाद ये एक वाहिद ऐसा इलेक्शन है कि इलेक्शन के बाद भी सोचो विचार हो रहा है कि आखिर इलेक्शन हुआ कब है, या फिर इलेक्शन होना भी है, या क्या मामला देख रही है, क्या हुकूमत देख रही है, किसको आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए देख रही हैं हुकूमत में? देखिए, ये प्रिडिक्शन हम आज से 6 महीने पहले भी कर चुके थे कि इलेक्शन जब होंगे तो इलेक्शन के बाद ही असल इलेक्शन होंगे। और जो खान साहब की सूरत हाल बताई थी उसके मुताबिक ये कि अभी भी खान साहब जो है वो प्रेशराइज्ड रहेंगे, और ये जमातें जो मिल के हुकूमत साजी कर रही हैं तो ये एक किस्म का हर जमात के ऊपर जो है ऊपर कड़ा पहरा होगा। जो भी एक सिस्टम है, जो निज़ाम है, उसके हट के जो काम होगा उसकी पकड़ होगी। और ये जो हुकूमत साजी का अमल है इसमें मुझे मुस्लिम लीग नून जो है वो हिस्सेदार नज़र आती है, यानी कि वज़ारत उज़्मा जो है वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने जाएगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बैक के ऊपर बैठ के एक बड़ा प्ले खेलती हुई नज़र आती है, और ये एक किस्म का प्रेशर होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी, क्योंकि आगे IMF की किस्त भी आ रही है। तो जरदारी साहब ने हालात के मुताबिक और मौके की नज़ाकत के मुताबिक बड़ा फ़ैसला ये किया है कि खुद पीछे रह के मज़े हुकूमत के लूटेगा आसफ अली जरदारी, और हुकूमत जो है वो नवाज को करने देगा। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे सिनेरियो नज़र आता है। और किसी वक्त भी अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई चीज़ों की ना जो बात तयशुदा है उसके ऊपर ना अमल दरामद हुआ तो जरदारी साहब जो है वो अपनी लगामें वो खींच लेगा, तो फिर गवर्नमेंट चलाना मुश्किल हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट एक ऐसी है कि जैसे खरबों रुपया लगा कर इलेक्शन करवा के ज़ाया कर दिया गया हो। और ये जो सिचुएशन नज़र आ रही है इस वक्त, ये तो पहले भी ऐसे ही थी कि ऐसी ही नज़र आनी थी। तो पता नहीं अवाम को किस लिए बुद्धू बनाया गया, किस लिए अवाम को जो है वो उनका अवाम का पैसा ज़ाया किया गया। बेहतर हो गया। दाऊद साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात की जाए तो ज़ाहिर है वो काले दम हो गए, या फिर वो फैसला नहीं तस्लीम हुआ जिस वजह से PTI को उनकी पार्टी का निशान यानी बल्ले का निशान नहीं मिल सका, और अवाम वोट डालने की तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात के बावजूद भी जो PTI और खान साहब के हामी थे उनको ही वही फातिहा रहे। तो मुझे ये बताइएगा कि आगे क्या PTI को क्या अब मजबूत जमात देखते हैं, क्या उनको निशान मिल जाएगा उनकी पार्टी का, या फिर इसी तरह से जैसे कि बात की जाए कराची में तो उन्होंने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद कर लिया, पंजाब की बात की जाए तो MWM एक जमात है उनके साथ इत्तेहाद कर लिया, या ये जमातों के साथ इत्तेहाद करेंगे या फिर अपनी भी की जमात की बुनियाद को मजबूत करेंगे?
देखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है खान साहब से। अगर खान साहब रिहा हो जाते हैं तो खान साहब, ये वोट जो पड़ रहा है ये खान साहब को पड़ा है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो जमात है, जो खान साहब अगर बाहर आते हैं तो वो कोई भी नाम ना, जिस तरह इलेक्शंस में जो उनको इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाम जो है अनाउंस हुए थे, इस तरह अगर वो जीत गए हैं तो जो नाम खान साहब आगे जाके अनाउंस कर लेंगे तो उस पर भी विन हो जाएंगे। ये कोई तहरीक इंसाफ के लिए मसला नहीं है। और तहरीक इंसाफ मजबूत जमात नज़र आती है और है भी। अवाम जो है वो टूट के मोहब्बत करते हैं खान साहब से। खान साहब से मोहब्बत की वजह से ही जो है तहरीक इंसाफ जो है इतनी ज़्यादा सीटों पे कामयाब हुई। और अगर ग्राउंड रियलिटी होती और अगर सही तरीके से इलेक्शन लड़ने दिया जाता तो इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इक़्तिदार की जो है वो सीढ़ियों पे बैठी होती। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा खान साहब के ऊपर, उनकी जमात के ऊपर, तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी। आप सब ये बताइएगा, अगर नवाज शरीफ ने अपना नाम वज़ीर आज़म के लिए नहीं दिया या वज़ारत उज़्मा के लिए नहीं दिया तो क्या वो पाकिस्तान में ही रहकर बैक सियासत करेंगे या फिर पहले की तरह लंदन में जाकर वो बैक सियासत को मजबूत करेंगे या फिर पहले की तरह गाइड करेंगे? पहली फुर्सत तो ये होगी कि नवाज शरीफ साहब आसफ जरदारी फार्मूला अपनाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह आसफ अली जरदारी पाकिस्तान में रह भी रहा है और माइंड मास्टर है, तो नवाज शरीफ मरियम को लाएंगे आगे और आसफ अली जरदारी जो है वो बिलावल को लाएंगे ज़्यादा। तो ये इस तरीके से जो है वो हुकूमत का अमल रहेगा आगे जाकर भी। मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ जो है वो वज़ारत उज़्मा की तरफ जाएं, क्योंकि चौथी बार वज़ीर आज़म बनना और उनकी वैसे भी गुडविल काफ़ी डाउन हुई है। जिस तरह इलेक्शंस में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस बताते खुद नवाज शरीफ नहीं दे सका, तो वो एक तरफ शहबाज शरीफ का इस्तेमाल होगा और दूसरी तरफ जो है वो मरियम नवाज का इस्तेमाल। आप सब ये बताइएगा कि अगर पीडीएम की जमात की बात की जाए, कोई 1 से सवा साल जो पीडीएम की जमात रही थी तो उनका इत्तेहाद एक कामयाब रहा था। अगर देखा है 1 से 1.5 साल के पीरियड में, अब ये वही जमातें हैं जो मिलकर एक हुकूमत बनाने जा रही हैं। क्या आपको ये कामयाब हुकूमत नज़र आती है या फिर आपको लगता है कि ये हुकूमत नाकाम रहेगी? क्योंकि ज़ाहिर है खान साहब अगर अपोजिशन में है, अगर उनके हामी भी अपोजिशन में है, तो क्या आपको लगता है कि वो इतनी आराम तसल्ली के साथ बैठेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे? बात ये है कि ये पीडीएम जो है ये तो चलेगी, ये इसलिए चलेगी कि ये वक्त की ज़रूरत है। जब तक तो खान साहब बाहर नहीं आएंगे उस वक्त तक जो है वो पीडीएम ही चलेगी। और अगर पीडीएम ने थोड़ा सा मसला किया, प्रॉब्लम की, तो फिर खान साहब बाहर आएंगे, फिर जरदारी अटैच होगा, फिर हुकूमत चेंज हो सकती है। ये बताइएगा कि खान साहब की वापसी के कितने % चांसेस अनकरीब लग रहे हैं? कार्ड्स में देख लेता हूँ, टैरो कार्ड से, कि खान साहब की वापसी के कितने % चांसेस नज़र आते हैं, कि खान साहब की वापसी के कितने % चांसेस नज़र आते हैं। तो खान साहब की वापसी होगी, ज़रूर होगी, और चांसेस ज़्यादा 80% चांसेस नज़र आते हैं कि खान साहब वापस आ जाएंगे। कब तक लग रहा है? देखिए, यहाँ पे मुझे इसी साल वापस आने के चांस नज़र आते हैं खान साहब के। इसी साल आ जाए। जी। बताइएगा, आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, सुनने में ये आ रहा है कि खान साहब को रिहा करने की प्लानिंग्स है, लेकिन इनडायरेक्ट उनको रिहा करने की कोशिश की जाएगी। अडयाला जेल से डायरेक्ट नहीं उनको निकाला जाएगा, उनको वहाँ से बनी गाला या फिर ज़मान पार्क में नज़रबंद किया जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर कहा जाएगा ये ज़मानतें मंजूर हो गई हैं जी, अब खान साहब जो उनसे हैं वो आज़ाद शहरी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसमें कितनी सदाकत देखते हैं आप? देखते हैं जो सूरत हाल आप बता रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही वर्किंग होगी। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात हो चुकी है, आप 100% ठीक कह रहे हैं। अगर खान साहब आ जाते हैं बाहर, अगर खान साहब अपोजिशन में भी बैठ जाते हैं, अगर अनकरीब उनको कोई ऐसी फैसले करने पड़ते हैं, क्या खान साहब पहले की तरह दीगर जमातों के मेंबरान से या सरबराहों से बदले लेंगे या फिर आगे मज़ीद तरक्की की तरफ कुछ राब्ते बढ़ाएंगे? खान साहब अपने स्टाइल से हुकूमत करेंगे। जो स्टाइल है खान साहब का, वो अपने स्टाइल को नहीं रोकेंगे।
बेहतर हो गया नाजरीन, दाऊद साहब मेरे साथ मौजूद थे जिनकी गुफ्तगू आपने सम्मान फरमाई। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा और अपनी राय का इज़हार भी कमेंट सेक्शन पे लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।